हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में। हमें सबको पता है कि जब हम लोन अप्लाई करते हैं, भले बैंक्स में करें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में करें, तो हमारा लोन जो अप्रूव होता है वो कुछ चीज़ों को देख के अप्रूव होता है। तो उनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रेडिट स्कोर के बारे में। हमारा क्रेडिट स्कोर कितना है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना लोन मिलेगा और किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले क्रेडिट स्कोर होता क्या है। A credit score predicts how likely you are to pay back a loan on time. A scoring model uses information from your credit report to create a credit score. Companies use a mathematical formula called a scoring model to create your credit score from the information in your credit report. जैसा कि इसमें आपने देखा है कि एक जो कंपनीज होती हैं इनको क्रेडिट ब्यूरोज बोलते हैं या क्रेडिट स्कोरिंग कंपनीज बोलते हैं। वो एक उनके पास एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है। उस मैथमेटिकल फार्मूला से उसमें वो अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं जिन पे अलग अलग स्कोरिंग होती है, उन चीज़ों पे हम सबको मेजर किया जाता है और उसके हिसाब से एक हमारा क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है। क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है कि बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम पे कितना रिस्क ले सकते हैं। जितना क्रेडिट स्कोर हमारा हाई होता है उसका मतलब ये है कि हमारा क्रेडिट स्कोर उतना बेहतर है, और जितना हमारा क्रेडिट स्कोर बेहतर है मतलब बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमें लोन देने में कम दिक्कत है, और इसलिए फिर हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होता है और लोन अमाउंट ज़्यादा होता है। अब ये देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट स्कोर कंपनीज होती हैं या फिर क्रेडिट ब्यूरोज जिनको बोलते हैं। सबसे पहले है सिविल, फिर एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड हाईमार्क। ये चार कंपनीज हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे रखा है कि ये हमारा क्रेडिट स्कोर हमें दे सकती हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो बैंक्स होते हैं ये इन कंपनीज के क्रेडिट स्कोर को मानती हैं। इनमें जो सिविल है, आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना होगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी एग्रेसिव तरीके से अपनी मार्केटिंग की है। इनके जो क्रेडिट स्कोर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो है वो मानते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अपना अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। लेकिन बाकी जो तीन कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में और हैं, और उनका भी कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब ये देखते हैं जो सेवन सीज। सेवन सीज मतलब जो फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड किया जाता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर कितना होगा। हम में से जो भी मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, एमबीए बैकग्राउंड से हैं, उन सबको पता है कि आजकल हर चीज़ पे सेवन सीज होता है, भले वो कोई भी फैक्टर हो। पहले थ्री सीज होता था, फिर फाइव सीज हुआ, आजकल सेवन सीज है। अभी चेक करते हैं कि क्रेडिट स्कोर का सेवन सी क्या है। हमारा क्रेडिट वर्थीनेस मतलब कि हम हमारा कंपनीज हम पे कितना रिस्क ले सकती हैं हमें क्रेडिट देने में, हमें उधार देने में, हमें लोन देने में। सबसे पहले कैश, कि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल होता है। जिसके पास जितना कैश होता है ऑब्वियसली उस पर मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है, उस पर रिस्क ज़्यादा लिया जा सकता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है कि हमारा पहले का कोई पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, कल को कहीं हमने पहले कोई कोई क्रेडिट पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, लोन पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, हमारे हम पे कोई कैसे क्रिमिनल केस तो नहीं है कि जिसके चांसेस नहीं है कि हम लोग टाइम पे रीपेमेंट कर पाएंगे। कैपिटल का मतलब यही है कि हमारे पास कैपिटल गेन कितना है, हमारा कितना है, हमारे पास एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग हमारी स्ट्रॉन्ग कितनी है। कंडीशंस, हमारे कंडीशंस में मार्केटिंग कंडीशन से बहुत डिपेंड करता है कि हम जिस इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, हमारे जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री कैसे चल रही है, उसका मार्केटिंग उसका एक फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कैपेसिटी मतलब हमारी पे बैक कैपेसिटी कितनी है। इसमें डिपेंड करता है कि हमारी ऑब्लिगेशंस, क्या हम पे पहले भी कुछ लोन चल रहे हैं। हो सकता है हमारे पास कैश भी हो सकता है हमारे पास कैपिटल भी हो सकता है हमारी कंडीशन भी अच्छी हो, लेकिन हम पे ऑलरेडी इतने लोन चल रहे हैं पहले, तो हमारी उससे कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है। कोलैटरल्स, कोलैटरल्स यानी कि हमारे पास एक सिक्योरिटी देने के तौर पे क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास घर है, हमारे पास कार्स हैं। तो अगर कल को हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या कोलैटरल है, क्या सिक्योरिटी देने के लिए है। और कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कि हमारी जो एक सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है, हमारे पास जो भी अर्निंग आ रही है उस पर कितना कंट्रोल है। जैसे कि अगर हो सकता है हम ऐसे किसी बिज़नेस में हों जो कि बहुत ही रिस्की बिज़नेस है, तो उसमें ऑब्वियसली कंट्रोल हमारा कम होगा। रिस्की बिज़नेस का मतलब है कि जिस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादा डिपेंड करते हैं, या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि हमारा जॉब जो कि स्टेबल जॉब हो, एक अच्छा एक पक्का चल रहा हो जिसमें रिस्क कम हो, तो हमारा कंट्रोल हाई रहता है। इन सब चीज़ों को बैंक्स अपने अपने डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज के हिसाब से कंसिडर करने के बाद एक क्रेडिट स्कोर तैयार करती हैं, जिस पे डिपेंड करता है कि हमारा लोन अमाउंट कितना होगा।
अभी देखते हैं क्रेडिट स्कोर होते कितने हैं और उसका मतलब क्या होता है। नॉर्मल क्रेडिट स्कोर 300 से शुरू होता है, लेकिन अगर हमारा क्रेडिट स्कोर 580 से कम है तो इसका मतलब हमारा क्रेडिट स्कोर पुअर कैटेगरी में है। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर 580 से 669 पे है तो वो फेयर कैटेगरी पे है। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर 670 से 739 की कैटेगरी में है तो वो एक गुड कैटेगरी में आता है। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर 740 से 799 में आता है तो वो एक वेरी गुड कैटेगरी है। और अगर हमारा क्रेडिट स्कोर 800 प्लस है तो एक्सेप्शनल है। फ्रेंड्स, कोशिश हमेशा रखनी चाहिए कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो वेरी गुड में या एक्सेप्शनल में आए। वेरी गुड और एक्सेप्शनल में ही हमें एक बड़े अमाउंट के लोन एक अच्छे इंटरेस्ट रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि इस पे कंपनीज जो हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये मानती हैं कि हमें क्रेडिट देने पे रिस्क कम है। उसके अलावा अगर उससे हमारा कम, इवन अगर हमारा गुड स्कोर पे भी क्रेडिट स्कोर होता है तो भी एक रिस्क थोड़ा माना जाता है कि रिस्क है क्रेडिट देने में, लोन देने में, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट में फ़र्क पड़ जाता है। और फेयर और पुअर में चांसेस बहुत ही कम है कि हमें लोन कभी अप्रूव होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर योर फीडबैक। अगर आपको लोन के बारे में, क्रेडिट स्कोर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए। हम लोग आपको जितनी जल्दी हो सके उसका आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बाय बाय।